मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी में नशा निवारण के ऊपर राष्ट्रीय सेवा योजना की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें नारा लेखन से लेकर स्लोगन और भाषण प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिसमें 3 दर्जन के लगभग स्वयंसेवकों ने भाग लिया। एनएसएस के स्वयंसेवकों ने नशे के ऊपर अपने वक्तव्य दिए। कार्यक्रम में जोनल अस्पताल मंडी के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर पवनेश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी ममता परमार ने भी एनएसएस व नशे के ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला। एनएसएस यूनिट वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी के द्वारा यूएनओ डे सेलिब्रेट किया गया और जिसमें मेन थीम हमने रखा ड्रग एडिक्शन एंड इट्स इरेडिकेशन। तो ड्रग का यूज़ आज हम देख रहे हैं, क्यों हमें ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ी। तो ड्रग्स का जो यूज़ है वो खासकर इस एज के जो युवा है वो अपना जो मार्ग है वो भटक जाते हैं। पीयर प्रेशर होता है कि एक दोस्त ने यूज़ किया तो वो प्रेशर डालेगा, तो इस तरह से उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। तो उस संदर्भ में हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया था और इसमें हमने बेसिकली जो हमारा थीम ये तो था ही, साथ में यूएनओ डे की जो अचीवमेंट्स हैं वो भी हमने रखा था। तो बच्चों ने इन दोनों टॉपिक्स पे पोस्टर मेकिंग की, पोस्टर्स भी बनाए और साथ में डेक्लेमेशन कंटेस्ट हुआ। तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो थे डॉक्टर पवनेश, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जोनल हॉस्पिटल मंडी हैं। साथ में हमने यूएनओ डे पर बोलने के लिए बुलाया है डॉक्टर दायकराम ठाकुर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में पॉलिटिकल साइंस के। तो आज का जो समय की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो जो युवा हैं हमारे वो नशे के चपेट में आ रहे हैं। तो इसको अवेयर करने की उनको ज़रूरत है। जो इसके चंगुल में फंस गए हैं उनको इससे कैसे निवारण किया जाए, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र है। ऐसा नहीं है इसका इलाज नहीं है, तो इसका इलाज है, नशा मुक्ति केंद्र है। और भी जो डॉक्टर्स हैं जैसे उन्होंने बताया कि इसकी मेडिकेशन भी है। तो यही हमारा आज का पर्पज़ था। एनएसएस द्वारा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया था और इस प्रोग्राम का मकसद था कि हमारे जो यंग पीपल हैं उनको बताया जाए कि नशे के बारे में जो करंट स्थिति है वो क्या है और इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि नशे की बढ़ती हुई लत हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। तो बच्चों को बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम सभी इसमें वल्नरेबल हैं। हम ये ना समझें कि आज हम नशा नहीं करते हैं तो कल हम इसका शिकार नहीं हो सकते। इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है और कुछ नशों की जो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ समय लेने के बाद ही व्यक्ति उसका एडिक्ट हो सकता है। तो पहली बात तो ये समझें कि इसकी चपेट में कोई भी आ सकता है, तो इसलिए हमें सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस की वो ये थी कि अगर कोई व्यक्ति जिसको वो जानते हैं जिसकी चपेट में आ गया है, तो ऐसा नहीं कि उसका कोई इलाज नहीं है। हमारे ज़िले में साइकेट्रिस्ट हैं जो इसका इलाज करने में निपुण हैं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो डी एडिक्शन में ट्रेंड हैं, वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट्स हैं। तो अगर कोई इनकी चपेट में आ गया है तो उनकी हेल्प लेके इनसे बचा जा, इन व्यसनों से या इन एडिक्शन से हम लोग वापस रिकवर होकर नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं। और तीसरी बात बताया गया कि इन लोगों से हमने ये डिस्कस किया कि जो इनका आसपास हैं, बीइंग अ पर्सन जो जिनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नज़र रखें अपने आसपास के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे उनको पता लगे कि उनके दोस्त या उनकी फैमिली के लोग हैं जो जिन पे उनको शक हो सकता है कि ये बिहेवियर है, तो ये व्यक्ति नशे की चपेट में आया हो सकता है और उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो खाली मेडिकल डिपार्टमेंट अकेला या पुलिस डिपार्टमेंट अकेला या एजुकेशन डिपार्टमेंट अकेला इस दिशा में अकेले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सबके मिले जुले प्रयास हैं जिसमें सबके सब डिपार्टमेंट्स और आम जनता अगर मिलेगी तो ये जो एक समस्या है जो कल को बढ़ के बहुत विकराल रूप धारण कर सकती है, इसको आज ही हम लोग रोक सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर पवनेश, मेरा नाम डॉक्टर पवनेश है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जोनल हॉस्पिटल मंडी में कार्यरत हूँ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।